તો રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ અલગ અલગ મુદ્દે રાજકીય માહોલ ગરમાઈ રહ્યું છે। દિલ્હી સરકારમાં ઉપમુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ વિભાગની જવાબદારી સંભાળતા મનીષ સિસોદિયાએ ભાવનગરની શાળાઓની મુલાકાત કરી, તો બીજી તરફ પશ્ચિમ દિલ્હીથી ભાજપના સાંસદ પરવેશ વર્મા અને સાઉથ દિલ્હીથી सांसद रमेश भिदुड़ीए पण दिल्हीनी शाळाओनी मुलाकात लीधी हती अने केजरीवाल सरकारना विकासना दावा पर सवाल उठाव्या। परवेश वर्माए दिल्हीनी अलग अलग शाळाओनी मुलाकात करी अने वीडियो सोशल मीडिया पर मूक्या हता। તેમણે દાવો કર્યો છે કે કેજરીવાલ સરકારે દિલ્હીમાં શાળાઓની સ્થિતિ સુધરી હોવાની માત્ર પ્રચાર જ કર્યો છે, પરંતુ હકીકતમાં દિલ્હીની શાળાઓની સ્થિતિ દયનીય છે। તેમણે કહ્યું છે કે મનીષ સિસોદિયાએ ગુજરાતના શિક્ષણની સ્થિતિ પર સવાલ ઉઠાવતા પહેલા દિલ્હીની શાળાઓની સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ। इस प्रकार शिक्षण पर हाल तो राजकारण गरमायुं छे। शीतू वाघाणीना निवेदन बाद राजकारण गरमायुं छे ने त्यारबाद हवे दिल्हीना डेप्यूटी सीएम के जेओ गुजरातनी मुलाकाते हता। मनीष सिसोदियाए आजे गुजरातनी मुलाकाते हता। तेओए अनेक शाळाओनी मुलाकात लीधी हती। इस स्कूल में जो सबसे अच्छी एक जो साफ और सुंदर चीज दिखाई दे रही है वो ये होर्डिंग है जो अभी अभी लगा है, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हंसता हुआ चेहरा है और ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसके आपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन देखे होंगे, मगर ये कहां पर है यूनिवर्सिटी ये किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कर पाई कि वहां कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहां पीने का पानी टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहां बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर सकते थे, और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं 7 साल पहले दिल्ली के सरकार में शामिल हुआ। माननीय अरविंद केजरीवाल तो इस प्रकार दिल्हीना नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाए गुजरातनी शाळाओनी मुलाकात लीधी हती। गुजरातनी शिक्षण नीति मुद्दे पत्रकार परिषद पण तेओए करी हती। गुजरातनी शाळाओनी हालत दयनीय छे तेवुं निवेदन आप्युं हतुं। तो एक सरकारी शाळा बंध पण करवामां आवी तेवी वात पण करवामां आवी। दिल्हीना नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ज्यारे गुजरातनी मुलाकात ले छे, भावनगरनी बंने शाळामां तेओए मुलाकात लीधी। 27 वर्ष बाद पण सारी शाळा आपवामां नथी आवी तेवुं निवेदन मनीष सिसोदिया द्वारा आपवामां आव्युं। एकदम ऐसा लगता है जैसे कबाड़खाने के दरवाजे खोल दिए गए हों कई साल बाद, कोई कबाड़खाना बंद पड़ा हो। मैं तो आज आश्चर्य रह गया दोनों के दोनों स्कूलों को देख के वहां पे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में कैसे ये शुरू हुआ था। उसके बाद में थोड़ी सी 1-2 चीजें और रखूंगा आपके समक्ष, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। आजादी के 69 साल, इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। जो आज गुजरात में देखा वही यहां दिखता था पहले। चले तो चलो। करिए चालू चलो। આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત તમામ મીડિયા સાથી મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને વિશેષ આભાર સૌ મીડિયા મિત્રોનો કે આજે સવારથી આપ તમામ મિત્રો અમદાવાદથી છેક ભાવનગર, ભાવનગરથી અમદાવાદ આટલી સખત મહેનત ગુજરાતની અંદર શિક્ષણ વ્યવસ્થા સારી થાય અને શિક્ષણના માધ્યમથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ થાય એના માટે તમે યોગદાન આપો છો, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। देशना सर्वश्रेष्ठ शिक्षण मंत्री तरीके जेमणे पोतानी नामना मेळवी छे एवा माननीय मनीष सिसोदिया साहेबनो हूँ गांधी अने सरदारनी पवित्र भूमि पर स्वागत करूं छुं अने एमनो पण आभार मानु छुं के तेओए शिक्षणना मुद्दाने जाहेर चर्चानो मुद्दो बनाव्यो छे। आज दिवस सुधी अलग अलग घणा बधा विषयो पर राजनीति थई, पण जे देशना निर्माण माटे, समाजना निर्माण माटे जरूरी छे एवा मुद्दा पर क्यारेय वात नथी। तो देशनी तमाम राजनीतिक पार्टीओने, नेताओने शिक्षणना मुद्दा पर आववा माटे जेमणे मजबूर कर्या छे, दबाण बनाव्युं छे, एवी आम आदमी पार्टीना नेता मनीष सिसोदिया साहेबनो आभार मानु छुं। अमारा प्रदेश नेता माननीय ईशुदानभाई गढ़वी जेओ खूब संघर्ष करी रह्या छे, एमनो पण हूँ आजना प्रेस कॉन्फरन्सना माध्यमथी स्वागत करूं छुं। અને
વિશેષ વાત ન કહેતા હું માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી અને દિલ્હી સરકારના શિક્ષણ મંત્રી આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતા શ્રી મનીષ સિસોદિયા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આગળની વાત રાખે। धन्यवाद गोपाल जी और विश्वदान जी, और साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का भी सबका आभार, और विशेषकर उनका आभार जो आज पूरे दिन साथ में भावनगर तक माननीय गुजरात के शिक्षा मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल देखने भी मेरे साथ गए। मित्रों, 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और पिछले 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कैसे सरकारी स्कूल दिए, उसको देखने के लिए मैं आज गुजरात आया। और मतलब 27 साल के पूरे समय लगा के 27 साल लोगों के वेस्ट करके आज मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे कि बीजेपी ने गुजरात की जनता के 27 साल सरकारी स्कूलों के मामले में पूरी तरह से वेस्ट किए। 27 साल वेस्ट करके भी गुजरात की जनता को अच्छे सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, मैंने यही देखा। इस बारे में थोड़े दिन पहले आप में से कुछ पत्रकारों ने जब गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी, तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं, और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कुछ तो किया होगा, जीतू भाई ने कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाए। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक તો મહત્વનું છે કે ભાજપ અને આપની વચ્ચે શિક્ષણના મુદ્દે વાક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે આપના નેતા અને દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા આજે ગુજરાતની મુલાકાત હતા। ગુજરાતમાં તેમણે શાળાઓની મુલાકાત કરી। बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है, 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी।